सो आई एम पूर्ण, आई एम नॉट अपूर्ण। जा तेरी सखी आज जा रही है यहाँ से, आज से मैं हिमांगी सखी। आई वॉज द वर्स्ट दैट किन्नर, के किन्नर अखाड़ा से होते हुए भी एक बाहर की अखाड़ा परिषद ने एक किन्नर को महामंडलेश्वर की उपाधि दी, सह सम्मान। मैं अपने बिहारी के धाम में बिहारी के चढ़। आने वाला समय ऐसा आएगा कि यही भागवत तुझे अपने सर पे ढो के ले जाएगा। सर्वप्रथम मैं जबलपुर में 2018 में आई थी, तो हमें ये नहीं पता था कि पुनः माँ नर्मदा, माँ रेवा संस्कारदानी जबलपुर में पुनः मुझे बुलाई। और आखिरी दिन जब हुआ कुंभ का और जब मेरा उठना हुआ, मैं बहुत रोई, कर्जदार हो गई माँ रेवा के बच्चों की। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद रेवा टीवी डिजिटल चैनल को, आगे बढ़े, इसी तरह से जन जन में भगवान का संदेश पहुंचाते रहें, गुरुओं की वाणी पहुंचाते रहे। के गुरु मिल जाते हैं और भगवत कथा के वाचक मिल जाते हैं तो जीवन जो होता है वो सफल हो जाता है। तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगी आप? हमारे आने वाली पीढ़ी को यही संदेश है कि श्लोक में बताया गया है, ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रह, स्वरूप है उनका सत चित और आनंद जी। अनादि आदि गोविंद, वो अनादि और आदि पुरुष है वो, और सारे कारणों के कारण भी वही है। तो मैं आने वाली पीढ़ियों को यही कहूंगी कि जीवन में कितनी भी कष्ट बाधाएं आए, मगर हमें भरोसा रखना है उस पे, क्योंकि हमारा शास्त्र, हमारा भागवत हमें जीवन जीने की कला सिखाता है ना जी। तो यही कला मैं बैठे कुंभ में सारे बच्चों को दे रही थी। उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल कॉलेजेस के भी बच्चे आए थे उस वक्त। उनकी उत्कंठा थी कि आप हमें कुछ ज्ञान दें। मैंने कहा ज्ञान अपूर्ण रहता है हमेशा, कभी ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है, ज्ञान अपूर्ण होता है। कितना भी आप ले उतना ही कम है ज्ञान। तो मैं जब उन बच्चों को शास्त्रों के बारे में वर्णन करने लगी, जीवन जीने की कला के बारे में बताने लगी, कि भगवान राम के जीवन के चरित्रों के बारे में बताने लगी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन में क्या कष्ट नहीं आया, बहुत कष्ट आया। उनके पास अथाह धन है ना, वो तो स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, फिर भी उनको वनवास करना पड़ा, वन वन भटकना पड़ा, सीता का वियोग झेलना पड़ा। जब सीता मिली उनको, अयोध्या लौटे, तो अयोध्या लौटने के बाद भी समाज ने उनको साथ में रहने नहीं दिया, उलाहना देने लगे, सीता के चरित्रों पे उंगली उठाने लगे। तो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने सीता का त्याग किया, मगर उन्होंने समाज के लिए किया था, उन्होंने हृदय से सीता का त्याग नहीं किया था, क्योंकि सीता और राम एक ही है। वो कभी जीवन में क्या सत्ययुग, द्वापर, त्रेता या कलयुग हो या ब्रह्मांड का पुनः निर्माण हो, तो भी वो अलग नहीं हो सकते हैं। सीता और राम ऐसी जोड़ी है वो, मगर समाज के लिए उन्होंने सीता का त्याग किया। सीता वन वन भटकने लगी, बाग में जाके आश्रम में, गुरु के आश्रम की शरणागत ली उन्होंने। तो सीता के जीवन में भी कष्ट आया, प्रभु राम के जीवन में भी कष्ट आया, और द्रौपदी के जीवन में कष्ट आए, पांडवों के जीवन में कष्ट आए। तो उनकी जीवनी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कष्ट कितना भी आए उसे झेलने की ताकत रखो। ये नहीं है, कई लोग देखते हैं हम आज के ज़माने में, जरा सा कष्ट आ जाता है, जरा सा टेंशन आ जाता है तो पंखे पे फांसी लगा के खड़े हो जाते, सुसाइड कर लेते। सुसाइड इसका हल नहीं है। बिल्कुल। अपने सामने अगर कोई भी कष्ट आता है तो
उसके प्रति डट के खड़े रहो, चैलेंज, फेस द प्रॉब्लम, तो भी आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगा लाइफ में। अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे हो पाएंगे जीवन, उदाहरण समाज में कैसे आप एक उदाहरण स्थापित करेंगे जीवन के अंदर। इस तरह का हमने जब कुंभ में भागवत की तो कुंभ के आचार्य जी आए, उन्होंने वहाँ बैठे बैठे चुपचाप सुन रहे थे अपने कमरे में, उठ के आए उन्होंने सबके सामने बोले, माता जी हम आपको सबके बीच में आज शुद्धिकरण करेंगे आपका। पूर्ण शुद्धिकरण करने के बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या उपाधि वो दे रहे हैं। और उन्होंने सबके बीच में भारत साधु समाज के संत महात्मा महंत और महामंडलेश्वर वहाँ पे थे, सबके बीच में उन्होंने तिलक कर दिया। तिलक करके उन्होंने मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि दी। आई वॉज द वर्स्ट दैट किन्नर, के किन्नर अखाड़ा से होते हुए भी एक बाहर के अखाड़ा परिषद ने एक किन्नर को महामंडलेश्वर की उपाधि दी। दैट वॉज कम इन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स ऑल्सो, के ट्रांसजेंडर बैरियर फॉल्स। मतलब कि भाई अब बाहर के संत समाज ने भी, और भी कई संत समाज है, कई अखाड़ा परिषद है, वो भी अब किन्नर समाज को एक्सेप्ट करने लगे हैं। सो दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो उन्होंने कहा आप ही एक किन्नर है जो योग्यता रखती है महामंडलेश्वर की उपाधि का। तो उन्होंने उस वक्त हमें महामंडलेश्वर की उपाधि दी। और मैं कितना भी कहूँ उतना कम है, अपने कान्हा को शुक्रिया अदा कैसे करूं। उस उपाधि लेने के बाद कुंभ से मैं जो निकली हूँ, जो आप कह के आई थी कि मैं आऊंगी ससम्मान, सह सम्मान, मैं अपने बिहारी के धाम में, बिहारी के चरण, बाके बिहारी के पास जब उसकी चरण में गई ना, मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा है मेरे बारे में। जब ब्रज में मैंने कदम रखा, वृंदावन में मैंने जब कदम रखा, जिस आश्रम में मैं रुकने जा रही थी, आश्रम के बाहर लोग मेरे इंतजार कर रहे थे आने का। और ब्रजवासी ने मुझे क्या कहा, अरे सखी तूने तो बहुत बड़ो काम करके आई है, तूने तो ब्रज को नाम रोशन कियो है। तो मैंने कहा, ब्रजवासी जी, गोसाई जी, मेरी क्या औकात कि मैं ब्रज को नाम रोशन करूं। अरे ब्रज के बिहारी ने मारो नाम रोशन कियो है, मेरो कोई औकात नहीं। ये तो उन्होंने वो सौभाग्य मुझे दिया है कि मैं ऐसे कार्य करूं। आज तो मैं मेरे बिहारी से मिलने आई हूं। वहां से गई, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जैसे मैं अंदर एंटर कर रही हूं, प्रेस मीडिया खड़ी है वहां पे। ब्रज के जितनी भी ब्रजवासी प्रेस है वाले, प्रेस के जो ब्रजवासी है, सब खड़े हैं एक बाइट ले। मैं बोली पहले तो मैं मेरे उससे तो मिल लूं, बाके बिहारी से। मैं गई, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। बिहारी में मैं हमेशा जाती थी, शिक्षा जब लेती थी तो यमुना के तट पे रुकती थी कभी कभी। तो मैं वहां से जब बिहारी के शरण में गई तो गोसाई जी ने कहा, सखी इधर से आओ। जो वीवीआईपी दर्शन सबको होते थे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तो ऐसे कूद कूद के बिहारी जी को देखती थी। हाँ, उधर देखती थी कैसे जाऊं, भीड़ में घुस के कैसे करके बिहारी जी को ऐसे निहार के ऐसे करके आ जाती थी। गोसाई जी जरा प्रसाद देना, मैं मांगती थी, मुझे मिलता कहाँ था। और तो उस दिन तो ऐसा हो गया जो मैंने कतई सोचा नहीं था। बिहारी जी के सामने मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने, लेके जाके 56 भोग का टोकरा गोसाई जी ने मेरे हाथ में रख दिया, ले सकी, तेरा तो उद्धार निश्चित है आज जा। गोसाई जी ने बिहारी जी के गले की माला मुझे गले में डाल दी। उससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। मैं इतना बोली, आज आपने मुझे मेरा मान सम्मान, मेरा गरिमा बढ़ा दिया आपने, जी। सूत समेत वापस दे दिया आपने तो मुझे।
अब मुझे क्या चाहिए, आई हूं तेरी ही शरण में, तेरे सामने खड़ी हूं या बिहारी, अब तो ले चल मुझे। आवाज आती है हृदय से, अब समय तो तेरा जाने का नहीं है, अब तो समय है जन जन में ईश्वर के नामों का सुमरण करने का समय आया है तेरा, तो उठ अब मैं तेरे साथ हूं। अंदर से आवाज आती है। वहां से मैं फिर निकलती हूँ, ब्रज दर्शन करती हूँ, राधा रमण जी के द्वार पे जाती हूँ। वहाँ के गोसाई जी मुझे इतना प्रेम भाव, इतना सम्मान उन्होंने दिया। निधिवन सेवा कुंज में मैं जो सोनी सेवा करती थी, वहाँ पे जो गोसाई जी ने मुझे कहा था कि ये सोनी सेवा कर ऐ सखी, ये ही तेरा उद्धार होगा। ब्रज में भागवत, इतने बड़े बड़े बॉक्स होते थे भागवत के, मैं ऐसे एक दिन ऐसे पकड़ती थी, इधर इधर रखती थी और 4-4 माले चढ़ाती थी मैं भागवत। अकेली 50-50 सेट भागवत के बॉक्सेस में चढ़ाती थी अकेली। तो उस वक्त मुझे एक पुजारी जी मिले, उन्होंने कहा, ऐ सखी सुन, आज तो ये भागवत सर पे ढो के चढ़ा रही है ना, आने वाला समय ऐसा आएगा कि यही भागवत तुझे अपने सर पे ढो के ले जाएगा। बोलो जय बांके बिहारी लाल की जय, मेरे अलबेली सरकार की जय, राधा रमण लाल की जय। तो बहुत ही भावनात्मक और इमोशनल कहेंगे स्टोरी रही, और ये लाइव स्टोरी थी कि किस प्रकार से एक बच्चा स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने करियर के लिए, लेकिन हमेशा एक इच्छा जो थी वो हरि इच्छा की थी। और हरि से खुद इन्होंने बोला, खुद बांके बिहारी से इन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ और आऊंगी तो ससम्मान आऊंगी। और बांके बिहारी ने बिल्कुल बहुत दिल से सुना। और कहते हैं कि हम मंदिरों में ढूंढते हैं भगवान को, हम जगह जगह जाते हैं, लेकिन ईश्वर तो आपके दिल में रहता है, और जब आप दिल से उसे पुकारते हैं तो वो आपकी बात जरूर सुनता है। और इस प्रकार आपने देखा कि एक किन्नर, सबसे पहले तो एक किन्नर विश्व की पहली भागवत कथावाचक बनी, और उसके बाद महामंडलेश्वर, बहुत बड़ी बात है, महामंडलेश्वर तक बनने के लिए लोगों को अपना पूरा जीवन लगा देना पड़ता है। लेकिन गंगा जी के तट में, और वो जो भागवत कथा का जो आप वाचन कर रही थी, किस प्रकार से वो पूरे जो गंगा जी का परिसर था, कुंभ जी का जो परिसर था, वो कितना पवित्र परिसर था। आप गंगा जी में भी गई, नर्मदा जी में भी आई, नर्मदा जी में भी कुंभ था, मैंने आपको देखा। और शाही सवारी में जब मैं देख रही थी तो इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूंगी, और क्योंकि मेरी वहाँ पर ड्यूटी लगी थी संचालन की, नहीं मिल पाई। लेकिन शायद माँ रेवा का ही ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं आपसे मिलूं तो अच्छे से मिलूं और आपके जीवन के बारे में जानूं, आपसे आशीर्वाद मुझे मिले। तो जबलपुर शहर में जब आप आई, और एक जो आपने, क्योंकि न सिर्फ आपने हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी भागवत का कथा वाचन किया है, जबलपुर शहर में कैसा एक्सपीरियंस रहा, और जब आप जबलपुर शहर में आती हैं तो लोगों का कितना प्यार मिलता है। क्योंकि मैं तो आज आपसे मिलके बड़ी खुश हुई, और साथ ही आपके जीवन और सकारात्मक पहलुओं को जान के मुझे बहुत खुशी मिली। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो संघर्ष से एकदम से हिल सी जाती है, घबरा सी जाती है, एक असफलता मिलती नहीं है जैसे आपने कहा तो तुरंत वो मूड कर लेती है कि नहीं, मुझे अब इस संसार में नहीं रहना है। लेकिन वो असफलता से सीखने की कोशिश नहीं करती कि हमने क्या कमियां रह गई थी, हमने क्या कमी छोड़ दी थी जिस कारण हम असफल हुए। तो जबलपुर शहर में आपका जो आना हुआ, अंत में चलते चलते मैं यही जानना चाहूंगी कि जबलपुर संस्कारधानी कैसा लगता है आपको? जबलपुर संस्कारधानी, जबलपुर, माँ रेवा, माँ नर्मदा के तट पे मैं बैठी हूँ, माँ नर्मदा की गोद में बैठी हूँ, माँ रेवा की गोद में बैठी हूँ। मैं झूठ नहीं कहूँगी, सर्वप्रथम मैं जबलपुर में 2018 में आई थी। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा के लिए हमें बुलवाया गया था सुधीर अग्रवाल ने, तो हमने वहाँ हम आए। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा हमारी अगुवाई में हुआ था जी। तभी हमें अति स्नेह और अति आनंद का महसूस हुआ था, और लोगों का प्रेम हमें वहाँ पे देखने मिला जी।
और वो समय हम जब आए थे तो सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे। तो आके जब हम चले गए, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता था कि पुनः माँ नर्मदा, माँ रेवा संस्कारदानी जबलपुर में पुनः मुझे बुलाएंगी, ये मैं नहीं जानती थी। ये मैं नर्मदा के जो बच्चे हैं, माँ नर्मदा के जो वंशज हैं, उनका प्रेम है जो मुझे पुनः यहाँ बुलवाया। जब नर्मदा का कुंभ लगना था, नर्मदा तट पे जो गौ कुंभ लगना था, तो उस दौरान ऐसा था ही नहीं कि किन्नर अखाड़ा या किसी किन्नर संत को हम यहाँ पे बुलाए जो महामंडलेश्वर हों। तो उसके बाद संत समाज यहाँ के, जिनका नाम है श्यामदास जी महाराज और नरसिंह महाराज, जगत गुरु श्यामदास जी महाराज और नरसिंह महाराज जी की आपस में वार्तालाप और वहाँ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में आप ही के जबलपुर की पुष्कल चौधरी जी जो यहाँ बैठी हैं, बिराजी हैं हमारे सामने, उन्होंने ये बात रखी सबके बीच में कि आप अगर किन्नर अखाड़ा या किसी किन्नर संत को बुलाना चाहते हैं तो हमें बताइएगा। तो उस वक़्त उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब वापस दूसरी मीटिंग इनकी हुई तो उसमें लिस्ट में नाम आया कि हम किन्नर अखाड़ा कि किसी किन्नर को हम बुलाएंगे। तो इन्होंने तुरंत हमारा नाम वहाँ बताया कि भाई ऐसे ऐसे विश्व की प्रथम किन्नर है, भागवत कथा करती हैं और राम कथा भी करती। तो बोले बहुत अच्छी बात है, तो आप ऐसा करिए, आप उनको बात करिए। इन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया मुझे वहाँ बैठे बैठे, तो मैंने फ़ोन देखा, ऐसे मैंने साइड में रख दिया झूठ नहीं कहूँगी। फिर दूसरी बार फ़ोन आया, फिर मैंने नहीं उठाया। फिर मैंने कहा ये बच्ची ने 2 बार फ़ोन किया है, कुछ तो बात होगी, लाओ मैं कर लूँ। मन आत्मा नहीं ऐसे उठा फ़ोन कर, नहीं। मैंने फ़ोन किया इनको, क्या बात है आपने 2 बार कॉल किया, कुछ इमरजेंसी है क्या? तो बोले माता जी यहाँ हमारे जबलपुर, संस्कारदानी जबलपुर में कुंभ का आयोजन होने वाला है, गौ कुंभ का आयोजन होने वाला है, तो आपसे इसीलिए बात करना था कि आप आ सकती हैं, ये तारीख है, ये डेट। मैं बोला ठीक है, हम आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगे, मगर सारा अरेंजमेंट आपको करना। तो श्यामदास जी महाराज और नरसिंह महाराज जी ने इनको कहा कि आप के ऊपर पूरा जिम्मा है उनका, आप ही को देख रेख करना है, आप प्रभारी बन जाएं। तो उनको उसी वक्त तुरंत प्रभारी बना दिया। और जब हम संस्कारधानी जबलपुर में आए दूसरी बार, तो हमें इतना यकीन नहीं था कि कुछ तो बड़ा कार्य यहाँ होगा। ऐसा इतना में हम, कुंभ लगता है, ठीक है, इलाहाबाद कुंभ हमने देखा, बट यहाँ जब हम आए, रुके, और कुंभ का प्रथम दिन के लिए जब हम तैयार होके निकल रहे हैं तो कुंभ की भीड़ जो है यहाँ तक उमड़ गई, इस घर तक उमड़ गई, यहाँ पे भी उमड़ी है वो भीड़। फिर हम यहाँ से निकले, कुंभ क्षेत्र में गए। कुंभ क्षेत्र में जाते ही हम जब बिराजे वहाँ पे आसन पे हमारे, वो भीड़ कहाँ से उमड़ के आई हमें नहीं पता था। माँ नर्मदा के बच्चे कहाँ से आए, 10-10 किलोमीटर तक लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं अपने मुख से क्या कहूँ, अगर अपने मुख से मैं ये बात कहूँगी तो ऐसा लगेगा माता जी अपना बड़प्पन दिखा रही हैं, बट मैं नहीं, ये तो सारी कृपा माँ रेवा की थी, माँ नर्मदा की थी, क्योंकि मैं तो उन्हीं के नाम का उच्चारण कर रही थी, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर बोलती थी बस। और बच्चे आते थे। जब मैं ऐसे ही कंटिन्यू कुंभ में जा रही थी तो जब हमने पूछा बच्चों से आप कितने बजे से यहाँ खड़े हैं, कितने बजे से बिराजे हैं आप यहाँ, माता जी झूठ बोले या सच? मैं बोला बेटा सच बोलना, झूठ ना बोलना। तो उन्होंने कहा माता जी हम सुबह 4 बजे से यहाँ खड़े हैं और आप अभी 12 साढ़े 12 बजे हैं, 4 बजे से सुबह खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा मुझे 5 मिनट का समय देना,
मैं अंदर नहीं बैठूंगी, मैं आप ही लोगों के लिए बाहर आज सारा दिन बैठी रहूँगी। नहीं, मुझे अन्न भी ना मिले, जल भी नहीं मिले चलेगा, मगर मैं आप लोगों के लिए बाहर बैठूंगी। तुरंत 5 मिनट में बाहर आके मैं बैठती थी और लोग अपना आपा खो देते थे, ऐसे आते थे। आपने तो खुद देखा है, जितने बच्चे यहाँ बैठे सब ने देखा है। और आखिरी दिन जब हुआ कुंभ का और जब मेरा उठना हुआ, मैं बहुत रोई। विदाई के टाइम बहुत रोई। मैंने कहा क्या अपनी माँ को जाने का रास्ता देंगे आप कि नहीं देंगे? बोले माँ आज नहीं देंगे, आज तो आशीर्वाद और लेकर जाएंगे, आपको जाने नहीं मिलेगा यहाँ से। मैंने हमारी बच्ची पुष्कल जी से कहा और हमारे और कई बच्चे थे, मैंने कहा आप लोग कमरे में चले जाए। हमारे जबलपुर के पुलिस अधिकारी सब खड़े हैं सेवा के लिए, क्योंकि कहीं आप लोगों को चोट ना पहुंच जाए, है ना, धक्का मुक्की में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पूरी मंच को घेर लिया था भीड़ ने, जितने भी नर्मदा के बच्चे थे घेर लिया। अब ये तो उनका प्रेम है, ये उनका भाव है। मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ रेवा, माँ नर्मदा के वंशज, उनके बच्चों का अगाढ़ प्रेम मिला। मैं ये ऋण कैसे चुकाऊं? नहीं चुका सकती है। प्रेम का ऋण कभी चुकाया नहीं जाता है। प्रेम तो प्रेम होता है, और वो भी निष्काम भाव का प्रेम नर्मदावासी और माँ नर्मदा के वंशज, माँ रेवा के वंशजों ने मुझे दिया है। तो मैं तो क्या कहूँ, मैं तो कर्जदार हो गई माँ रेवा के बच्चों की। मैंने सबसे कहा आप अंदर जाइए। इतने में पुलिस अधिकारियों ने अपना एक घेरा बनाया और जैसे ही मुझे अंदर लेके गए, उनका घेरा ऐसा लगा कि टूटने वाला है। मैंने कहा, फिर माइक लिया, मैंने कहा क्या अपनी माँ को थोड़ी देर के लिए जाने नहीं देंगे? बोले जाने देंगे, खाली पानी पी के वापस आ जाना माई, जाने तो आज आपको मिलेगा नहीं। ऐसा इन्होंने, पुष्कल जी ने उस वक्त एसपी साहब को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा हमें कुछ पुलिस अधिकारी और चाहिए। उन्होंने 50 पुलिस अधिकारी गनमैन भेजे वहाँ पे। मैंने कहा किसी को चोट ना पहुँचे, बस इतना है। फिर भी सब अपना अपनी जगह पे खड़े थे कि भक्त है, माँ रेवा के भक्त है, किसी को कैसे कोई चोट पहुँचाएगा। बस इतना है कि मुझे जाने के लिए रास्ता मिले, और कुछ। जैसे ही उन्होंने कमरे से, मैंने इनको कहा आप गाड़ी में जाके सब लोग बैठ जाओ, मैं अपने आप आ जाऊँगी। तो एक गए, गाड़ी में बैठे। जैसे ही हम बाहर निकले, उन्होंने एक बड़ा सा घेरा चक्रव्यूह रचा, उस चक्रव्यूह में मुझे रखा। और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठने गई, बच्चे गाड़ियों के ऊपर टूट पड़े। पुष्कर चौधरी जी ने कहा आज तो मेरी गाड़ी टूट गई माता जी। मैंने कहा बड़ी गाड़ी आ जाएगी और क्या है, माँ रेवा की दया से, है कि नहीं। तो उधर से जैसे ही हमारी गाड़ी निकली, बच्चों तो वहाँ कुंभ के बच्चे रोने लग गए, और गाड़ी के पीछे वो भागे कि पुलिस अधिकारी पूरे परेशान हो गए लास्ट में। फिर मैंने गाड़ी का कांच खोला, मैं हाथ दिखाई, मैंने कहा बच्चों, कहीं आपको गाड़ी का पहिया आपके पैर के नीचे आ जाएगा, चोट लग जाएगा और मेरे आत्मा को दुख पहुंचेगा। क्योंकि जिस तरह से नर्मदा माँ के आप बच्चे हैं, माँ रेवा के आप बच्चे हैं, उस तरह से मैं भी माँ का हृदय रखती हूँ। तो आपको चोट पहुंचेगा तो मुझे यहाँ दर्द होगा, तो गाड़ी से थोड़ा दूर रहो। बस मिलूंगी, ऐसा नहीं है, मैं यहीं हूँ, मिलूंगी, सबको मिलूंगी। फिर भी कहाँ बच्चे मानते हैं। बच्चे फिर ये है कि मैं पुलिस प्रशासन की शुक्रिया अदा करती हूँ, जबलपुर के पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने काफ़ी सेवा की, तन मन से सेवा की उन्होंने। ऐसा नहीं, उन्होंने गाड़ी का चक्रव्यूह बना दिया फिर, और गाड़ी को कैसे करके बाहर भेजा, और मैं यहाँ लौटी। और यहाँ लौटने के बाद तो यहाँ पूछो मत, यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई थी, मैंने कहा आज तो मैं थक गई। ऐसा फिर भी जाते जाते यही कहूँगी, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। और एक दोहा जो है मीरा जी का, वो ज़रूर कहूँगी, मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई, जाको सर मोर मुकुट, मेरो पत सोई। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मेरो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये मीरा ने कहा था अपना दोहा, और सह कृष्ण में समा गई थी। विष का प्याला पी उसने, वो भी अमृत बन गया था। समाज ने तो मीरा को भी उलाहना दिया था, मगर जिसका समाज साथ छोड़ देता है उसका तो कृष्ण साथ पकड़ लेता है, और जो जिसका हाथ कृष्ण पकड़ लेते हैं तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं। वो फिर बोलते हैं, चल रही सखी चल, अब तो तू मेरी और मैं तेरा। क्या बात है। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, जाने तो जाने मेरो बांके बिहारी, और कोई नहीं। श्री राधे। तो आज आपने जाना विश्व की प्रथम किन्नर, भागवत कथावाचक, महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी के जीवन के बारे में, और बहुत ही सकारात्मक पहलुओं को भी जाना, और ये भी जाना कि किस प्रकार से संघर्षों के बीच उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और महामंडलेश्वर के पद की जो उपाधि है उन्हें उनके भागवत कथा के कारण मिली। मेहनत उन्होंने की, लेकिन एक चीज था कि आस्था और विश्वास जो था वो हरि के लिए था, और उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो हरि के लिए लगा दिया। और इसीलिए कहते हैं कि मेरा आपकी वजह से सब काम हो रहा है। तो हरि की वजह से यहाँ पर माता जी को महामंडलेश्वर की उपाधि मिली, और आज वो भागवत कथा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं, लोगों को शिक्षित कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो अपनी कमी थी, जो उनके गुरु जी ने कहा था कि तुम किन्नर हो, उस चीज को उन्होंने नेगेटिव नहीं लिया बल्कि पॉजिटिव लिया, और उन्होंने उसी के साथ आगे बढ़ी और अपनी उसी पहचान को उन्होंने बनाए रखा। ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए हमें अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, असफलताओं से सीख लेनी चाहिए और सफलता की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद रेवा टीवी डिजिटल चैनल को। आगे बढ़े, इसी तरह से जन जन में भगवान का संदेश पहुंचाते रहें, गुरुओं की वाणी पहुंचाते रहे, सतगुरुओं की वाणी पहुंचाते रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। और जाते जाते मैं ज़रूर ये कहूँगी, अब इस वक्त मैं जबलपुर में आई हूँ, नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा के लिए बुलाया गया है, सत्संग और भागवत के लिए बुलाया गया है। बस मेरा जीवन समर्पण है, और आने वाली पीढ़ी और समाज के लिए मेरा जीवन समर्पण है। किन्नर जीती भी समाज के लिए है, मरती भी समाज के लिए है। जाते जाते मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आपके रेवा टीवी डिजिटल चैनल को। जय जय श्री राधे, जय बिहारी। जय जय श्री राधे, बाके बिहारी की जय, और नर्मदे हर।